नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आज गोवर्धन पूजा महामहोत्सव हम मना रहे हैं और आज एक विशेष लीला भगवान की इसी दिन हुई है, जिसको धूमधाम से 5000 साल पहले सारे ब्रजवासियों ने मिलकर मनाया था और आज 5000 साल के बाद फिर से हम उसको मना रहे हैं। यानी कि 5000 साल से ये त्यौहार मनाया जा रहा है कम से कम। और ये त्यौहार बहुत अधिकृत और प्रमाणिक त्यौहार है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं इस त्यौहार को करने के लिए अपने पिता वसुदेव, अपने पिता नंद महाराज से विनती की थी। तो हम समझ सकते हैं कि ये कोई मनोकल्पित त्यौहार नहीं है। जैसे कि लोग बहुत सारे मनोकल्पित त्यौहार मनाते हैं, राष्ट्रीय त्यौहार मनाते हैं, स्वतंत्रता दिवस, रक्षाबंधन। तो ये सब कोई वैदिक त्यौहार नहीं है, पारंपरिक त्यौहार नहीं है। लेकिन गोवर्धन पूजा एक बहुत ऐतिहासिक और बहुत पारंपरिक धार्मिक इसका महत्व है। तो आज एक भगवान की विशेष लीला हुई है, जिससे भगवान के अस्तित्व के विषय में एक बहुत महत्वपूर्ण चीज हमको समझ में आती है। कई बार लोग भगवान के लीलाओं की निंदा करते हैं, खास करके भगवान की रास लीलाओं की निंदा करते हैं कि भगवान ने रास लीलाएं की, वो भगवान कैसे हो सकता है। तो भगवान अगर जो लोग भगवान की रास लीलाओं की निंदा करते हैं तो उनको ये सोचना चाहिए कि अगर वो ये मानते हैं कि रास लीला जैसी कोई घटना हुई है, तो उनको ये भी मानना चाहिए कि गोवर्धन लीला जैसी भी एक घटना हुई। तो जो भगवान रास लीला करते हैं वही भगवान गोवर्धन पर्वत को अपने बाएं हाथ की कानी उंगली पे भी उठाते हैं। तो जो भगवान इतने विशाल पर्वत को उठा सकते हैं, जो इतने शक्तिशाली हैं, और अपने बाल रूप में जब वो छोटे से बच्चे थे तो तब उन्होंने इतने विशाल पर्वत को अपने बाएं हाथ में उठा लिया। तो हम समझ सकते हैं कि ये कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है जिसकी हम निंदा कर रहे हैं, या जिसकी तुलना हम कर रहे हैं, या जिसको अपने या सामान्य लोगों से जिसकी बराबरी कर रहे हैं। और वही भगवान अनंत कोटि ब्रह्मांडों की सृष्टि भी करता है। यही उसी भागवत में लिखा है। जिस भागवत में भगवान की रास लीलाओं के बारे में लिखा है, उसी भागवत में भगवान की गोवर्धन लीलाओं के बारे में भी लिखा है। और उसी भागवत में भगवान ये भी लिखा है कि भगवान कृष्ण जो गोपियों के साथ रास लीला करते हैं, वही अनंत कोटि ब्रह्मांडों की भी सृष्टि करते हैं। जस्सैक निश्वसित कालमथावलंब्यो जीवंति लोम विलजा जगदंड नाथा विष्णुर्महान सही यस्य कला विशेषो गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। वही भगवान है जो अपने एक श्वास से, जस्सैक निश्वसित, एक श्वास के काल में वो अनंत कोटि ब्रह्मांडों की सृष्टि करते हैं। अनंत कोटि ब्रह्मांड, उनके हर एक रोम रोम से एक एक ब्रह्मांड निकलते हैं, हर एक रोम रोम से। जीवंती लोम विलजा जगदंड नाथा, अनंत कोटि जगदंड उनके हर एक रोम से निकलते हैं। विष्णु और महान, ये जो विष्णु है उनका एक विस्तार अनंत कोटि ब्रह्मांडों की सृष्टि करता है। वो भी विष्णु डायरेक्ट नहीं करते हैं, उनका एक विस्तार है ना, कारुणोदक्षाई विष्णु, उनका एक विस्तार इस कार्य को करता है। तो अगर हम भागवत को स्वीकार करते हैं, अगर हम मानते हैं कि भागवत की घटनाएं हुई हैं, क्योंकि हम मानते हैं कि रासलीला हुई है, इसलिए तो हम निंदा करते हैं।
तो हमको ये भी मानना चाहिए कि भगवान ने सृष्टि भी की है, क्योंकि उसी भागवत में लिखा है भगवान ने गोवर्धन पर्वत भी उठाया है, ये भी मानना चाहिए, है ना। तो हम समझ सकते हैं कि ये जो गोवर्धन लीला है, कहीं ना कहीं लोग इसको समझने में कहीं कुछ गलती कर रहे हैं, इसीलिए भगवान के अस्तित्व की निंदा करते हैं, क्योंकि ये सामान्य नहीं है। ये गोवर्धन लीला कोई सामान्य लीला नहीं है, ये बहुत विशेष लीला है। तो भगवान की लीलाओं को हमको ज्ञान चक्षु से समझना चाहिए। भगवान की लीलाओं को सिर्फ भावनाओं से नहीं, ज्ञान चक्षु से समझना चाहिए, ज्ञान से इसको देखना चाहिए। और इसी लीला के कारण भगवान के कई नाम हैं, गिरिधारी, गिरिवरधारी, इस तरीके से भगवान के कई नाम इसी लीला के कारण पड़े हैं। तो इस लीला में कुछ बहुत महत्वपूर्ण शिक्षाएं दी जा रही हैं। इस लीला का मुख्य उद्देश्य था, दो प्रमुख उद्देश्य था। एक तो इंद्र के घमंड का भंग करना, क्योंकि इंद्र को घमंड हो गया था। क्या घमंड हो गया था इंद्र को? इंद्र जो एक सामान्य जीव है, एक देवता है, देवता मतलब हमारे जैसे जीव हैं, वो भगवान के सामने अपने अपने लिए सम्मान लेना चाहता है। जब कोई हमसे वरिष्ठ व्यक्ति हमारे सामने खड़ा होता है तो हम उसके सामने हम सम्मान नहीं लेते, है ना, क्योंकि सारा सम्मान उसको मिलना चाहिए, क्योंकि वो हमसे वरिष्ठ है। तो जहां जब भगवान साक्षात खड़े हैं, अनंत कोटि ब्रह्मांडों के स्वामी खड़े हैं, भगवान कृष्ण, उसको भूल करके वो कुपित हो रहा है कि ब्रजवासी गण मुझे सम्मान क्यों नहीं दे रहे। लेकिन उसको ये नहीं समझ में आ रहा है कि वहां भगवान खड़े हैं और वो क्यों सम्मान लेना चाहता है। सारा सम्मान तो भगवान को मिलना चाहिए। तो इंद्र को घमंड हो गया था। हो सकता है कि उसको पता ना हो कि भगवान है, लेकिन ऐसे भी इंद्र का जो व्यवहार जिस तरीके से हुआ, उससे ये समझ में आता है कि इंद्र के अंदर घमंड आ गया था, कि उन्होंने पूरे के पूरे ब्रज को खत्म करने का प्रयास किया। उसके बाद दूसरी चीज थी, जो ब्रजवासियों की अज्ञानता थी, उसको भी भगवान खत्म करना चाहते थे। अज्ञानता क्या थी? कि वो भगवान की पूजा न करके किसी सामान्य देवता की पूजा कर रहे हैं। जो भगवान कृष्ण साक्षात भगवान है, उनकी आज्ञा को ना मान करके या उनकी पूजा ना करके वो किसी सामान्य देवता की पूजा कर रहे हैं। तो इससे ये बहुत प्रमुख शिक्षा हमको मिलती है कि देवताओं की पूजा करने में कोई गलत नहीं है, लेकिन जब भगवान साक्षात हो तो फिर हमको किसी देवता को सम्मान नहीं, किसी देवता की पूजा नहीं करनी चाहिए। सारा जो सम्मान है, सारा जो भेंट है, वो सिर्फ भगवान को मिलना चाहिए, क्योंकि भगवान सब कुछ देने वाले हैं। नित्यो नित्यानाम चेतनस चेतनानाम एको जो बहुनाम यो विदधाति कामान। वही एक भगवान है जो अनंत कोटि जीवों को पाल रहा है। तो हम सबको कौन पाल रहा है? हम सबको पालने वाला कौन है? गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी निवासा शरणम सुहृत। गीता में भगवान बताते हैं कि मैं ही गति हूं, मैं ही भरता हूं, मैं ही पालने वाला हूं, मैं ही प्रभु हूं, मैं सबका स्वामी हूं, मैं ही साक्षी हूं, मैं सबको देख रहा हूं। निवासा शरणम सुहृत, मैं सबसे अच्छा मित्र हूं सबका, और जो शरणागत है मेरे ऊपर, उसके लिए मैं सबसे अच्छा मित्र हूं, और सबके हृदय में परमात्मा रूप में बैठा हूं। तो जो भगवान कृष्ण जो सबको पालने वाले हैं, सबको स्वामी है, जो सबकी इच्छाओं को पूरा कर रहे हैं, सबकी आवश्यकताएं प्रदान कर रहे हैं, जब वो साक्षात भगवान है तो हमको कोई अन्य देवी देवता की पूजा करने की क्या आवश्यकता है? इस लीला से ये विशेष रूप से ये बताया जा रहा है, क्योंकि इंद्रदेव भगवान के सामने अपनी पूजा लेना चाहते थे, इसीलिए भगवान ने उनको दंड दिया कि तुमको इतना ज्ञान नहीं है कि यहाँ पे मैं खुद साक्षात परम ब्रह्म परम सत्य यहाँ है, और तुम यहाँ पे खुद अपना सम्मान लेना चाहते हो। तो जब इस तरीके से धन और ऐश्वर्य बढ़ जाता है तो व्यक्ति में मद आ जाता है, व्यक्ति घमंडी हो जाता है। तो ये सिर्फ हमारे लिए लागू नहीं होता है। आप सोचिए कि सामान्य जीव का क्या कहना है। जो इंद्र जैसे देवता थे, उनको अपने धन और ऐश्वर्य और शक्ति का घमंड आ गया, और उस घमंड में इतना घमंडी हो गए वो कि वो भगवान को भी नहीं पहचान पाए कि वहां साक्षात भगवान है। तो हम जैसे छोटे से जीव, नगण्य जीव, हमको बहुत सावधान रहना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि हम भी
इंद्र के जैसे घमंड के जाल में फंस जाएं। और ये होगा, और ये होता है सामान्य जीव के साथ। भगवान हमको सुख संपत्ति और सारी कृपा दे देते हैं, लेकिन फिर हमको घमंड आ जाता है और फिर हम अपना ही विनाश करना प्रारंभ कर देते हैं। तो इंद्र ने भी वैसे ही किया, विनाश काले विपरीत बुद्धि। उसका घमंड का भंग होने का समय आ चुका था। तो भगवान ने एक ऐसी लीला की जिसमें उन्होंने सारे ब्रजवासियों को बोला कि आप सब इंद्र की पूजा ना करके किसकी पूजा कीजिए? गोवर्धन की। आप सब गोवर्धन की पूजा कीजिए और गायों की पूजा कीजिए, क्योंकि ये गोवर्धन ही तो हमारे गायों को घास देता है। यही गोवर्धन पे तो हम शुद्ध जल हमको प्राप्त होता है, अच्छे अच्छे फल फूल प्राप्त होते हैं। यही गोवर्धन तो हमको सारे आवश्यकताएं पूरा कर रहा है, और ये गायें हमारी सारी आवश्यकताएं पूरी कर रही हैं। तो हमको इंद्र की पूजा करने की क्या आवश्यकता है? और इंद्र और देवता क्या करते हैं? भगवान ने कहा कि इंद्र और बाकी देवता क्या करते हैं? आखिरकार हम जो कर्म करते हैं उससे हमको फल मिलता है। तो भगवान यहाँ पे कर्मवाद और नास्तिकतावाद बता रहे हैं। ये हमको पालन नहीं करना है, लेकिन भगवान किसी न किसी प्रकार से ब्रजवासियों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि आप, क्योंकि उनको इंद्र को दंड देना है, इसलिए वो किसी न किसी तरीके से ब्रजवासियों को इंद्र के प्रति इंद्र की पूजा से रोकना चाहते हैं। और दूसरा, इंद्र को कुपित करना चाहते हैं जानबूझ करके। वहां भागवत में वर्णन आया है, भगवान जानबूझ के चाहते थे कि इंद्र कुपित हो जाए, गुस्सा हो, ताकि वो अपने कुछ ऐसी गलती करे और उसको दंड दिया जाए। तो भगवान जब किसी को दंड देना चाहेंगे तो कोई रोक सकता है? जा रे कृष्णा राखे के एक श्लोक है कि जिसको भगवान मारना चाहते हैं उसको कौन बचा सकता है, और जिसकी भगवान रक्षा करना चाहते हैं उसको कौन मार सकता है। तो यहाँ पे भगवान इंद्र को दंड देना चाहते थे, तो उन्होंने व्यवस्था ऐसी बनाई कि इंद्र जानबूझ करके कुपित हो और फिर उसको दंड दिया जाए। तो सारे ब्रजवासियों को इंद्र की पूजा ना करने के लिए भगवान ने प्रेरित किया। उनको बोला कि कर्म ही महान है, अपना अपना कर्म करिए, कर्म जिसके ललाट पे जो लिखा है वही होना है। राहु को अमृत पी करके मरना पड़ा, और शिव को विष पी करके भी वो जी गए, है ना। शिव जी ने विष धारण किया लेकिन उनको कुछ नहीं हुआ, और राहु अमृत पिया लेकिन फिर भी मरना पड़ा। समुद्र मंथन में राहु को अमृत मिला, उसने पिया लेकिन फिर भी गर्दन चली गई। तो इस तरीके से जो ललाट पे लिखा है वही होना है। तो आप व्यर्थ चिंता मत कीजिए, जिसको जो अधिकार दिया गया है उससे ज्यादा नहीं मिलेगा, इसलिए आप व्यर्थ चिंता मत कीजिए, बस अपना कर्म कीजिए। इस तरीके से भगवान कृष्ण ने कर्मवाद ब्रजवासियों को बताया, कर्मवाद। तो ये हमको पालन नहीं करना है, लेकिन भगवान ब्रजवासियों को बता रहे थे। दूसरा, भगवान ने ब्रजवासियों को बताया कि प्रकृति ही प्रधान है। आखिरकार प्रकृति के 3 गुण कार्य कर रहे हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। और जब तमोगुण हावी होता है तो बादल वर्षा करते हैं, रजोगुण के प्रभाव में बादल वर्षा करते हैं। तो इस तरीके से प्रकृति सब कर रही है। इसको ये नास्तिकतावाद है कि प्रकृति ही सब कुछ कर रही है और इसके पीछे कोई नियंता नहीं है। क्योंकि हम समझते हैं कि अगर कर्म से ही सब कुछ हो रहा है तो कर्म का फल दे कौन रहा है? कौन पुण्य का फल देता है, कौन पाप का फल देता है? जैसे मान लीजिए कि आप ट्रेन में जा रहे हैं और टीटी वहाँ पे टिकट काट रहा है। तो आपने सोचा कि मैं भी टीटी के जैसा टिकट काटूंगा तो मुझे भी सरकार पैसा देगी। तो आपने भी एक कागज कलम उठाया और आप भी लोगों का टिकट बनाने लगे। तो उसके लिए आपको दंड मिलेगा या इनाम मिलेगा? अगर हम टीटी का नकल करने लगे, कोई बोलेगा कि सरकार मुझे दंड क्यों दे रही है, मैं तो कर्म कर रहा हूँ, मैं तो टीटी का कर्म कर रहा हूँ। तो वो भी टीटी का कर्म कर रहा है, मैं भी टीटी का कर्म कर रहा हूँ, उसको वेतन देते हैं, मुझे दंड देते हैं। तो सिर्फ कर्म करने से फल नहीं मिलता है, कर्म का फल देने वाला कोई अधिकृत व्यक्ति है जो कर्म का फल दे रहा है। लेकिन भगवान ने ब्रजवासियों को क्या कहा कि कर्म से ही
फल प्राप्त हो जाएगा। तो ये गलत सिद्धांत, भगवान वहाँ गलत सिद्धांत दे रहे हैं, क्योंकि सिर्फ कर्म करने से फल नहीं मिलता है। कर्म का फल देने वाला एक व्यक्ति है, एक 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 नियंता है जो कर्म का फल देता है, वो डिसाइड करता है कि किसको क्या फल मिलना है। उसी तरीके से एक सरकार है जो डिसाइड करती है कि ये टीटी है, इसको अधिकार दिया जाएगा, ये कर्म करेगा तो ही उसको फल मिलेगा, कोई और उसका कर्म करेगा तो उसको फल नहीं मिलेगा। तो ये कौन डिसाइड करता है, कौन निर्णय लेता है ये कि कौन कौन सा कर्म करेगा तो उसको फल मिलेगा, कौन कौन सा कर्म किसको नहीं करना चाहिए? तो ये भगवान डिसाइड करते हैं। तो भगवान जानबूझ करके यहाँ एक गलत सिद्धांत ब्रजवासियों को बोल रहे थे, क्योंकि किसी न किसी प्रकार से वो इंद्र की पूजा से उनको रोकना चाहते थे और इंद्र को कुपित करना चाहते थे। तो फिर भगवान ने उपाय क्या बताया कि आप सब जितनी भी सामग्री आपने इकट्ठा की है, आप एक काम कीजिए, इस गोवर्धन की पूजा कीजिए और इसकी पूजा करके गोवर्धन को भोग लगाइए और फिर सबको प्रसाद बांटिए। तो सबने गोवर्धन को भोग लगाया और फिर भगवान कृष्ण खुद गोवर्धन का रूप लेकर के गोवर्धन के ऊपर बैठ गए और सारा भोग भगवान ने खा लिया। जो भी सारा भोग था खा लिया और मांगने लगे, अनियोर करके और मांगने लगे, और लाओ और लाओ। तो सारे ब्रजवासी अपने अपने घर गए और जितना बचा हुआ था सब लेकर के आए, सब खा लिया। तो इस तरीके से भगवान ने ये गोवर्धन पूजा मनाई और साक्षात दर्शन दिया सारे ब्रजवासियों को, और सारे ब्रजवासी खूब आनंद में फिर गोवर्धन की परिक्रमा की। इसलिए भगवान को की स्तुति जब करते हैं तो भगवान की स्तुति में एक मंत्र है, नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्रह्मण्य हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। तो भगवान जगत का पालन करते हैं, लेकिन उससे जगत का हित और पालन करने से पहले भगवान गो और ब्राह्मणों का पालन करते हैं, गायों और ब्राह्मणों का। नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्रह्मण्य हिताय। तो भगवान को गाय और ब्राह्मण बहुत प्रिय है और इसकी पूजा भगवान, इसलिए इसकी पूजा श्रेष्ठ बताई गई है गाय और ब्राह्मणों की। तो आज गौ पूजा भी होती है, गोवर्धन पूजा के साथ साथ गाय और ब्राह्मणों की भी पूजा होती है। तो जब इंद्र ने ये देखा कि ये लोग सारे गोवर्धन की पूजा कर रहे हैं, तो इंद्र ने कहा, अहो श्रीमद महात्म्यम गोपानाम कननौकशम कृष्णम मर्तयम उपाश्रित्य ये चक्रुर्देव हेलनम। तो इंद्र कुपित हो गए और कहते हैं, ये ब्रजवासी लोग अपने आप को महान समझते हैं और उन मद में आ गए हैं, पागल हो गए हैं। क्यों, क्या पागल हो गए हैं? ये कृष्ण जो एक मर्त्य लोक का जीव है, ये कृष्णम मर्त्य उपाश्रित्य, ये ब्रजवासी लोगों ने एक मर्त्य जीव कृष्ण का आश्रय ले लिया है और हमारे जैसे देवताओं का हेलनम, ये चक्रूर देव हेलनम, देवताओं का हेलना कर रहे हैं ये कृष्ण मर्त्य का आश्रय लेकर के। तो ये यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इंद्र का विनाश का समय आ चुका है। किस तरीके से वो कृष्ण भगवान जो साक्षात परम ब्रह्म है, उनको क्या बोल रहा है? मर्त्य, जिसकी पूजा वो खुद करता है। थोड़ी देर पहले ही उसने कृष्ण को स्तुति की होगी और अभी वो अपने अपमान में इतना उन्मत्त हो गया है, अपने अपमान में इतना उन्मत्त हो गया है कि वो भगवान को नहीं पहचान रहा है। फिर इंद्र कहते हैं, वाचालां बालिशं स्तब्धं अज्ञं पंडितमानिनं कृष्णं मर्त्यम उपाश्रित्य गोपा में चक्रुर प्रियम। फिर इंद्र देवता कहते हैं कि ये बालक कृष्ण बहुत बोलता है, वाचालम बहुत ज्यादा पट 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 करता है, और बालिशम छोटा सा बच्चा है लेकिन इतना बोलता है, स्तब्धम बहुत जिद्दी है और अहंकारी भी है, अज्ञम पंडित मानिनम अपने आप को थोड़ा पंडित मानता है, कृष्णम मर्त्य उपाश्रित। और ये ब्रजवासी लोग ऐसे छोटे से बालक, अज्ञानी बालक का आश्रय ले रहे हैं और हमारी हेलना कर रहे हैं।
तो यहाँ पे हम देख सकते हैं किस तरीके से इंद्र को अपने धन और ऐश्वर्य का मद आ गया है। कुंती महारानी अपनी प्रार्थनाओं में लिखती हैं, जन्म ऐश्वर्य श्रुत श्रीभीर एधमान मदः पुमान नैवाहर्त अभिधातुम वही त्वाम अकिंचन गोचरम। कुंती महारानी भगवान कृष्ण को प्रार्थना करते हुए कहती हैं कि जन्म ऐश्वर्य श्रुत श्रीभीर, कि अच्छा जन्म होना, बहुत सारा ऐश्वर्य होना, बहुत सारा ज्ञान प्राप्त कर लेना, बहुत सारा धन प्राप्त कर लेना, इससे क्या होता है? मदह पुमान, इससे व्यक्ति उन्मत्त हो जाता है, पागलपन आ जाता है। मदह मदह मतलब मद मतलब शराब होता है। तो शराबी कैसा पागल जैसा व्यवहार करता है। अगर आपको अनुभव होगा, आपने अगर देखा होगा, नहीं भी देखा है तो कोई गलत नहीं है, लेकिन कभी अगर देखा होगा तो शराबी कैसा व्यवहार करता है? पागल जैसा। तो उसी तरीके से जिस जिस व्यक्ति को बहुत धन ऐश्वर्य प्राप्त हो जाता है, उसका व्यवहार भी ऐसे उन्मत्त होने लगता है। जरूरी नहीं है कि सारे लोगों के साथ ऐसा हो, लेकिन अगर धन लक्ष्मी विष्णु की सेवा में नहीं जाएगी तो वो पागल बना देगी, है ना? वो रावण की स्थिति हो जाएगी और वो अपना ही विनाश, व्यक्ति अपना ही विनाश प्रारंभ कर देगा। इसलिए बहुत आवश्यक है कि अगर हमारे पास लक्ष्मी आए तो उसको तुरंत भगवान की सेवा में, भगवान के चरणों पे हमको रख देना चाहिए, नहीं तो वो हमारा विनाश करना चालू कर देगी। तो इसलिए यहाँ पे ये शिक्षा हम ले सकते हैं इंद्र के जीवन से। और कुंती महारानी कहती हैं कि भगवान को कौन प्राप्त कर सकता है? अकिंचन गोचरम। अकिंचन, जिसको और कोई इच्छा नहीं है, जिसको कोई जन्म ऐश्वर्य श्रुत और श्री की कोई इच्छा नहीं है, उसके लिए भगवान को प्राप्त कर पाना बहुत सरल। तो फिर इंद्र ने कुपित होकर के क्या किया? उसने संवर्तक बादल छोड़ दिए। संवर्तक बादल, विनाश के समय में ये बादल छोड़े जाते हैं, तो उसने संवर्तक बादलों को बुलाया। तो संवर्तक बादल सोचने लगे अभी तो समय आया नहीं है, ये हमें क्यों बुला रहा है? तो उन्होंने इंद्र से पूछा, अभी क्या आवश्यकता है, अभी तो समय आया नहीं विनाश का। तो इंद्र ने बोला कि नहीं, ये बालक कृष्ण ये अवहेलना कर रहा है हम देवताओं का, और ये ब्रजवासी गण बहुत अपने आप को महान समझ रहे हैं, इनका विनाश करना होगा। तो उन्होंने एक छोटे से गांव को खत्म करने के लिए, अपनी उन्मत्ता में एक छोटे से गांव को खत्म करने के लिए विनाश के बादल छोड़ दिए, जो विनाश प्रलय के समय में जो बादल जाते हैं। और वो बादल इतने भयंकर थे कि उसकी एक एक बूंद एक एक खंबे के समान गिर रही थी, इतने मोटे मोटे उसके बूंद थे, पानी के बूंद। तो जब सारे ब्रजवासी गण जब त्राही त्राही करने लगे, तो भगवान कृष्ण को पुकारने लगे सारे ब्रजवासी गण। तो सब कृष्ण के पास पहुंचे और उन्होंने कहा, कृष्ण कृष्ण महा, सब साथ में उच्चारण करेंगे, बहुत सुंदर श्लोक है, ठीक है? पहले मैं बोलूंगा, उसके बाद आप उच्चारण कीजिएगा। कृष्ण कृष्ण महाभाग त्वन्नाथं गोकुलम प्रभो त्रातुमर्हसि देवान् कुपितात् भक्तवत्सल। तो सब ब्रजवासी गण क्या किए? ये अंतर है भक्त और अभक्तों में। जो भक्त होते हैं, जब भी वो कष्ट में होंगे तो वो अपने प्रयासों पे, अपनी मेहनत पे, अपने स्वजनों पे निर्भर नहीं होते हैं। वो किस पे निर्भर होते हैं? भगवान पे। वो भगवान का आश्रय लेते हैं। तो जब ब्रजवासियों के ऊपर ये भयावह स्थिति आई तो तुरंत वो कृष्ण के पास गए। कृष्ण कृष्ण महाभागा, ये है महाभाग्यवान कृष्ण, त्वन्नाथम, आप ही तो नाथ हैं हमारे, आप ही तो हमको पालने वाले हैं। गोकुलम प्रभो, ये गोकुल जो गांव है, इसके नाथ आप हैं, आप ही इसकी रक्षा करें। त्रातुम अर्हसि देवाना, आप हमारी रक्षा करें, आप देवता हैं। कुपितात भक्त वत्सल, इस देवता के कुपित से, इस देवता के गुस्से से आप अपने भक्तों की रक्षा कीजिए, क्योंकि आप तो भक्त वत्सल हैं। भगवान का एक नाम क्या है? भक्त वत्सल। तो सारे ब्रजवासी भगवान को कह रहे हैं, आप तो भक्त वत्सल हैं, ये देवान न कुपितात, इस देवता के कुपित से हमारी रक्षा कीजिए। और तुरंत जब सारे ब्रजवासियों ने इस तरीके से प्रार्थना की तो तुरंत भगवान ने क्या किया? उक्त वैकेन हस्तेन कृत्वा गोवर्धनाचलम
दधार लीलाय विष्णुश्चत्राकमिव बालकः। तो तुरंत भगवान जो कृष्ण थे उन्होंने बोला कि मैं रक्षा करूंगा, और तुरंत अपने हस्तेना उक्त्वा एकेन हस्तेना, एकेन हस्तेना, एक हाथ से, और कृत्वा गोवर्धनाचलम, और एक हाथ से और बाएं हाथ से भगवान ने कृत्वा गोवर्धनाचलम, गोवर्धन पर्वत को अपने बाएं हाथ से भगवान ने दधार लीला या विष्णुस, लीला के रूप में। ऐसा नहीं कि बहुत कोई महान कार्य करने जा रहे हैं, जैसे कि हम कभी कभी हम कोई टीवी में कोई बहुत मेहनत वाला कोई खेल होता है, या कोई व्यक्ति बहुत मेहनत से कोई कार्य कर रहा है, जब हम देखते हैं तो उसके चेहरे पे पसीना आ जाता है, थक जाता है व्यक्ति, और पूरा दर्द में, कष्ट में दिखता है। लेकिन भगवान ने ये जो पर्वत उठाया तो वहां पे क्या लिखा है, दधारा लीलाय, भगवान ने लीला के रूप में ये पर्वत उठा लिया। ऐसा नहीं कि उठा के पसीना पसीना हो रहे हैं, पूरा थके हुए हैं और सब कष्ट में त्राही त्राही कर रहे हैं, अब जल्दी जल्दी खत्म हो, कब खत्म हो ये बारिश इंतजार कर रहे हैं। दधारा लीला या विष्णु, ये विष्णु की लीला हुई कि भगवान ने, जैसे कि चत्राकम व बालक, जैसे कोई बालक एक मशरूम को कैसे उठा लेता है, कोई मशरूम होते हैं ना उगे हुए, तो कोई बालक एक मशरूम को कैसे उखाड़ के हाथ में उठा लेता है, भगवान ने उसी तरीके से गोवर्धन पर्वत को अपने हाथ में उठा लिया, अपने बाएं हाथ में। और सारे बाएं हाथ सबसे कमजोर होता है, और बाएं हाथ में भी उंगलियां हैं, सारी उंगलियों में भी सबसे कमजोर उंगली कौन सी है, ये कानी वाली उंगली। भगवान ने एक तो बाएं हाथ से उठाया और उसमें भी कानी उंगली पे उठाया, और उसमें भी 2 इंच ऊपर ही था, टच नहीं किया, पर्वत 2 इंच उंगली से ऊपर था। तो हम देख सकते हैं कि भगवान के लिए ये कार्य कैसा था, बहुत बहुत आसान कार्य। लेकिन सारे ब्रजवासियों को क्या लग रहा था, जब भगवान ने वो पर्वत अपने बाएं हाथ में, बाएं कानी उंगली पे उठाया, तो वो सब सारे ब्रजवासी जो उनके मित्र वहाँ पे थे, मधुमंगल, सुदामा, सब वहाँ पे जो थे, उनको लगा कि भगवान बहुत, श्रीराम, भगवान के अलग अलग मित्र थे, गोपगण थे, उनको लगा भगवान बहुत कष्ट में है, तो उनको लगा कि भगवान को हमको मदद करना चाहिए। तो सब अपने अपने डंडे पर्वत पे लगा दिए कि भगवान को थोड़ा सा आराम मिल जाएगा, है ना, तो भगवान थोड़ा हाथ बदल लें। तो सब अपने अपने डंडे लगा रहे हैं, और उनके मित्र कह रहे हैं कि कृष्ण तुमको कष्ट हो, दर्द हो तो हमें बोल देना, फिर हम उठा लेंगे, बारी बारी से कर लेंगे। और जो मधुमंगल था, वहाँ ब्राह्मण का पुत्र था मधुमंगल, उसने कहा, देखा कृष्ण, तूने मुझे ब्राह्मण को लड्डू खिलाया था, अब तुझे उसका देखो कितनी शक्ति प्राप्त हुई है तुझे ब्राह्मण को लड्डू खिलाने से। तो उसका दोस्त था वो मधुमंगल, ब्राह्मण का बेटा था। तो इस तरीके से सब वहाँ पे आनंद ले रहे हैं। ऐसा नहीं हो रहा है कि बहुत भारी कोई काम हो रहा है, सब लीला हो रही है, भगवान की आनंदमय लीलाएं हो रही है। और 7 दिन और 7 रात ऐसे निकल गए कि किसी को पता ही नहीं चला, कि सब भगवान कृष्ण को देखते रहे। और ये लीला का उद्देश्य, 2 उद्देश्य था, एक तो इंद्र के अहंकार को तोड़ना, और दूसरा ब्रजवासियों को एक मौका देना ताकि वो भगवान का दर्शन लगातार कर सके। और कोई प्रश्न पूछ सकता है कि भगवान ने अपने भक्तों के ऊपर इतना कष्ट क्यों किया, कोई पूछ सकता है, ब्रजवासियों के ऊपर भगवान ने इतना कष्ट क्यों किया, इतने सारे राक्षस, फिर ये संवर्तक बादल, इसको कैसे समझ सकते हैं। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर एक बहुत महान आचार्य हैं, वो बताते हैं कि अगर हमारा पेट भरा है और हमको बहुत सारे स्वादिष्ट भोजन हमारे सामने रख दिए जाए तो आनंद आएगा? हम खा ही नहीं पाएंगे, या खाएंगे तो थोड़ा सा खा पाएंगे, आनंद नहीं आएगा। लेकिन अगर भूख बहुत तेज लगी है और तब हमारे पास स्वादिष्ट भोजन दिया जाए, तब अच्छे से हम आनंद ले पाएंगे उस भोजन का। तो भोजन स्वादिष्ट होना काफी नहीं है, हमारी भूख भी होनी चाहिए उस स्वादिष्ट भोजन को लेने के लिए। और जितनी तेज भूख होगी उतना हम उस स्वादिष्ट भोजन को सराह पाएंगे। उसी तरीके से भगवान मधुर है, भगवान की लीलाएं मधुर हैं, भगवान का संग मधुर है। लेकिन प्रश्न ये है कि क्या हमारे अंदर भूख है उसको, भगवान को सराहने की, भगवान की लीलाओं को सराहने की? तो जब ये दुख आते हैं तब हमारे अंदर भगवान के प्रति
स्वाभाविक रूप से हमको एक शरण लेने के प्रति, भगवान की शरण ग्रहण करने के प्रति एक स्वाभाविक ये आता है, झुकाव आता है जब दुख आते हैं। इसलिए भगवान हमको दुख देते हैं, क्योंकि जब दुख आएगा तो हम भगवान की तरफ जाएंगे, हमको भगवान का नाम लेने की इच्छा होगी, है ना। सुख में तो भूल जाएंगे भगवान को, सुख में कौन याद करता है। इसलिए भगवान इस लीला को और तीव्र बनाने के लिए, उस प्रेम के आदान प्रदान को और तीव्र बनाने के लिए भगवान दुख देते हैं। इसलिए कुंती महारानी भागवत में प्रार्थना करती है कि कुंती और पांडवों को कितना दुख मिला, बचपन से ही पांडवों को दुख मिला। और कुंती महारानी बचपन, जब पांडव बहुत छोटे थे तभी पांडु चले गए, घर छोड़ करके संन्यास ले लिया, और उतने सारे छोटे छोटे बच्चे और घर में ही शत्रु और कोई पति नहीं है, और उनको बच्चे भी पालने हैं और इतने सारे शत्रुओं से उन बच्चों की रक्षा भी करनी है। तो ऐसे स्थिति में भगवान ने अपने कुंती जो इतनी प्रिय भक्त थी भगवान की, पांडव जो इतने प्रिय भक्त थे, भगवान ने उनको ऐसे कष्ट में रखा, और बचपन से ही कष्ट और जीवन भर कष्ट। चाहे वो महाभारत के युद्ध से पहले विष दिया गया, अग्नि घर को जला दिया गया, उसके बाद नरभक्षियों को छोड़ दिया गया निगलने के लिए। तो इस तरीके से जितने प्रकार के दुख हो सकते थे सब दुख दिया गया, और अर्जुन अकेला और पांडव सिर्फ 5 लोग, और इतने महान महान योद्धाओं के बीच में उनको लड़ना पड़ा, जिस असंभव था वो युद्ध जीतना। लेकिन भगवान ने ऐसी स्थिति की, लेकिन उसके कारण क्या हुआ, कुंती महारानी कहती है कि इतने दुख आए लेकिन ये दुख बहुत अच्छे थे, क्योंकि इससे हम आपका स्मरण कर पा रहे थे, हमेशा आपका स्मरण बना हुआ था। इसलिए कुंती महारानी कहती है कि बार बार दुख आए हमको और दुख दीजिए, क्योंकि जब जब दुख आएंगे तो आप आएंगे हमको बचाने के लिए, आपका दर्शन होगा। क्योंकि दुख होगा तो भगवान से प्रार्थना करने का मौका मिलेगा, और प्रार्थना करेंगे तो भगवान किसी न किसी तरीके से हमको दर्शन देंगे। तो जब चैतन्य महाप्रभु वृंदावन गए और वहां पे जब गोवर्धन पर्वत पे उन्होंने दंडवत अर्पण किया, तो वहां पे बहुत सुंदर प्रार्थना चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, वामस्तामर साक्षस्य भुजदंड सपातु वह क्रीड़ा कंडुकतम येना नीतो गोवर्धनो गिरिहि। बहुत सुंदर श्लोक है। कहते हैं कि वामस मतलब बाएं हाथ, तामस तामर साक्षस्य भुजदंड सपातु वह, भगवान ने गोवर्धन को अपने बाएं हाथ में उठा लिया, क्रीड़ा कंडुकतम येना, खेल खेल में उठा लिया। ये छोटे बच्चे थे, खेल खेल में गोवर्धन को उठा लिया अपने बाएं हाथ में। नीतो गोवर्धन गिरी, मैं उस गोवर्धन को प्रणाम करता हूं। तो जब भगवान गोवर्धन को ऐसे उठाए हुए थे और इंद्र की जो संवर्तक बादल जो तीर के समान गिर रहे थे, उसकी बूंदें पूरे वृंदावन को ध्वस्त कर रही थी, पूरे विनाश चल रहा था, तो भगवान को ऐसा लग रहा था, भगवान मुस्कुरा रहे थे गोवर्धन को उठा करके, सारे ब्रजवासी गोवर्धन के नीचे थे और भगवान मुस्कुरा रहे थे। वहाँ पे वर्णन है, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि भगवान को ऐसा प्रतीत हो रहा था कि इंद्र फूलों की माला फेंक रहे हैं। भगवान को ऐसा प्रतीत नहीं हो रहा था कि इंद्र कोई अत्याचार कर रहा है, क्योंकि इंद्र भगवान के सामने क्या है, छोटा सा तुच्छ जीव है। तो इंद्र भले ही उतना विनाश का नाच वहां कर रहा है, लेकिन भगवान को कैसा प्रतीत हो रहा था कि इंद्र फूलों की माला फेंक रहा है। उसी तरीके से जब भगवान महाभारत की युद्ध भूमि में थे और जब कौरवगण भगवान के ऊपर तीर चला रहे थे, भीष्म पितामह द्रोणाचार्य और सारे योद्धा भगवान के रथ के ऊपर तीर चला रहे थे, तो वहां पर भी भगवान कहते हैं कि मुझे ये तीर के समान नहीं लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो योद्धा मेरे ऊपर फूल की माला फेंक रहे। तो भगवान का हृदय ऐसा है कि भगवान का नाम अगर हम गुस्से में कुपित होकर के भी ले, गाली देते हुए भी ले, ये कृष्ण बहुत बदमाश है, इसलिए ये हमको इतना दुख देता है। अगर हम कृष्ण का नाम गुस्से में, ईर्ष्या में, द्वेष में भी ले, भगवान इतने कृपालु है, इतने महान है कि वो उसको भी गिन लेते हैं, किसने मेरा नाम लिया है। भले ही हम सांकेत्यम पारिहास्यम वा स्तोभम हेलनमेव वा
वैकुंठ नाम ग्रहणम। भगवान कहते हैं कि कोई अगर संकेत देते हुए, ये देखो ये हरे कृष्णा वाले जा रहे हैं, बोलते हैं ना, जब हम कीर्तन करते हुए जाते हैं लोग बोलते हैं ये हरे कृष्णा वाले ये सब क्या करते रहते हैं, नाचते रहते हैं, संकेत देते हुए, सांकेत्यम पारिहास्यम वाल, या वो मजाक उड़ाते हुए, ये क्या ये लोग हरे कृष्णा करते रहते हैं, मजाक करते हुए, लेकिन नाम ले रहे हैं, कृष्ण का नाम ले रहे हैं, संकेत देते हुए ले रहे हैं, परिहास करते हुए ले रहे हैं, स्तोभम हेलनम, हेलना करते, अवहेलना करते हुए ले रहे हैं। ये कि हरे कृष्णा वालों से सावधान रहना, ये प्रसाद में कुछ मिलाते हैं, ये लोग कहते हैं, पता नहीं क्या मिला देते हैं, लोगों को क्या हो जाता है, हरे कृष्णा जब करते रहते हैं तो अवहेलना करते हैं। लेकिन कोई बात नहीं, अगर कृष्ण का नाम अवहेलना करते हुए भी कोई लेगा तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं क्योंकि वो वैकुंठ का नाम ले रहा है, वैकुंठ नाम ग्रहण अशेष आग हरम विदु, उसके सारे पाप अशेष अगह, कोई पाप नहीं बचेगा, सारे पाप हरम विदु, हर लिए जाएंगे, सारे पाप हर लिए जाएंगे। और जीवन में दुख का कारण क्या है? हमारे अपने पाप कर्म, हमारे अपने पाप कर्मों के कारण ही तो दुख झेल रहे हैं। अगर सारे पाप हर लेंगे भगवान तो दुख खत्म हो जाएंगे। दुख कोई आधुनिक विकास करके नहीं खत्म होंगे, वो सब प्रोपेगेंडा में मत फंसिए। 5G आ जाएगा तो दुख खत्म हो जाएगा, वंदे भारत आ जाएगा तो दुख खत्म हो जाएगा, फॉरेन की कंपनियां आ जाएंगी तो दुख खत्म हो जाएगा, ये सब प्रोपेगेंडा में मत फंसिए। दुख खत्म तब होगा जब हम भगवान से प्रेम करना सीखेंगे, दुख खत्म तब होगा जब हमारे पाप खत्म होंगे। अशेष आग हरम विदु, और वो पाप खत्म कैसे होंगे? जब हम शुद्ध हरि नाम लेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न है इस संदर्भ में तो पूछ सकते हैं। अभी प्रश्न ये है कि भगवान ने अपने कानी उंगली में उठाया था, इसका कोई शास्त्र में कोई उल्लेखन कहीं है? तो जो अभी हमने श्लोक पढ़ा, जो चैतन्य महाप्रभु वृंदावन में जब दंडवत करने गए थे तो वहाँ पे जो श्लोक उन्होंने अर्पण किया गोवर्धन को, जो प्रणाम में जो अभी हमने पढ़ा, उस श्लोक में यह आता है वर्णन। हरे कृष्ण। श्री गोवर्धन पूजा महामहोत्सव की जय।